गौतम बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद लगभग 12 साल बाद वापस अपने घर लौटे। जिस दिन घर छोड़ा था उनका बेटा राहुल एक ही दिन का था, इसलिए जब आए तो वह 12 वर्ष का हो चुका था। इतने लंबे समय से दूर होने की वजह से बुद्ध की पत्नी यशोधरा बहुत नाराज थी। जैसे ही गौतम बुद्ध अपनी पत्नी से मिले, जिनकी नज़र में गौतम बुद्ध अभी भी सिद्धार्थ थे, उनकी पत्नी ने उन पर सवालों की बौछार कर दी और कहा, मैं इतना ही जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हें मेरा इतना भी भरोसा न था कि मुझसे कह देते कि मैं जा रहा हूँ? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें रोकती? मैं भी छतरानी हूँ। अगर हम युद्ध के मैदान पर तिलक और टीका लगाकर तुम्हें भेज सकते हैं तो क्या सत्य की खोज पर तुम्हें नहीं भेज सकते? तुमने मेरा अपमान किया है, बहुत बुरा अपमान। आखिर तुमने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं? तुम कह तो देते कि मैं जा रहा हूँ, एक मौका तो मुझे देते, देख तो लेते कि मैं रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, रुकावट डालती हूँ या फिर नहीं। कहते हैं कि बुद्ध से बहुत लोगों ने बहुत तरह के प्रश्न पूछे होंगे, मगर जिंदगी में यह एक मौका था जब वो चुप रह गए, जवाब न दे पाए। और यशोधरा ने एक के बाद एक तीर चलाए और यशोधरा ने कहा कि मैं तुमसे दूसरी यह बात पूछती हूँ कि जो तुमने जंगल में जाकर पाया, क्या तुम छाती पर हाथ रखकर कह सकते हो कि वह यही नहीं मिल सकता था? यह भी बुद्ध कैसे कहें कि वह यहाँ नहीं मिल सकता था, क्योंकि सत्य तो सभी जगह है। जंगल में भी मिल सकता है तो बाजार में भी मिल सकता है। यह और बात है कि बाजार में जो है वह सोचता है कि वह यहाँ नहीं मिल सकता, मगर मिल जाने के बाद तो कोई कैसे कहेगा कि वह बाजार में नहीं मिल सकता? वह तो सब जगह है। इसलिए यह सुनकर बुद्ध की आंखें फिर से नीचे झुक गईं। और तीसरी बात, उसने बड़ी गहरी चोट की, मगर उस चोट से स्वयं बुद्ध की पत्नी यशोधरा ही उलझ गई। तीसरी बात में यशोधरा ने राहुल को आगे किया और कहा कि ये हैं तेरे पिता, ये देख, ये जो भिखारी की तरह खड़े हैं, हाथ में भिक्षा पात्र लिए, यही है तेरे पिता। ये तुझे छोड़कर भाग गए थे जब तू एक ही दिन का था, अभी पैदा ही हुआ था। अब ये लौटे हैं, फिर पता नहीं कब मिलना हो या ना हो। जा, इनसे तू अपनी वसीयत मांग ले, मांग और पूछ आखिर क्या है इनके पास तुझे देने के लिए। यह बहुत ही गहरी चोट थी। बुद्ध के पास देने को आखिर था ही क्या? यशोधरा प्रतिशोध ले रही थी 12 वर्षों का, लेकिन उसने कभी सोचा भी न था कि यह घटना यूं रुक ले लेगी, यह बात यूं बदल जाएगी। इस सवाल को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि अब ऐसा सवाल यशोधरा ने पूछ लिया था जिसके जवाब में वह भी कुछ कह सकते थे। बुद्ध ने तत्क्षण अपना भिक्षा पात्र राहुल को दे दिया और कहा कि बेटे, मेरे पास कुछ और देने को नहीं है, लेकिन जो मैंने पाया है आज मैं वह तुझे दूंगा, वो है संन्यास। आज से मैं तुझे संन्यास देता हूँ, क्योंकि यही एक चीज है जो मैं तुझे दे सकता हूँ। ऐसा कहकर बुद्ध ने अपने 12 वर्ष के बेटे को संन्यास्त कर दिया। ऐसा सुनकर मोहजाल में फंसी यशोधरा के पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? जवाब में बुद्ध ने कहा, आखिर जो मेरी संपदा है, जो मैंने इतने वर्षों में पाया है, आखिर वही तो मैं दे सकता हूँ। समाधि मेरी संपदा है और उसको बांटने का एक ही ढंग है, वो है संन्यास। और यशोधरा, जो बीत गई बात उसे बिसार दे। आया ही इसलिए हूँ कि तुझे भी ले जाऊं उस सत्य के मार्ग पे जो हर मनुष्य का परम लक्ष्य है, अर्थात मुक्ति के मार्ग पर। अब राहुल का जाना तो तय हो गया है, इसलिए कहता हूँ कि तू भी चल। जिस संपदा का मैं मालिक हुआ हूँ उसका भी तुझे आज मालिक बना देता हूँ। और सच में ही यशोधरा ने सिद्ध कर दिया कि वह भी एक छतरानी है। तत्क्षण ही वह पैरों पर झुक गई। उसने कहा, मुझे दीक्षा दे स्वामी। और दीक्षा लेकर भिक्षुओं में, सन्यासियों में यूं खो गई कि फिर उसका कोई उल्लेख नहीं आता। कभी भी उसने सन्यासियों में यह प्रकट नहीं होने दिया कि मैं बुद्ध की पत्नी हूँ, मैं विशिष्ट हूँ, मैं खास हूँ। वह यूं खो गई कि बौद्ध शास्त्रों में इस घटना के बाद उसका फिर कोई उल्लेख नहीं आता। कैसे जिया, कैसे मरी, कब तक जी, कब मरी, कुछ पता नहीं चलता। वह सारे सन्यासियों की भीड़ में चुपचाप एक हो गई, यूं लीन हो गई, यूं डूब गई कि मानो यशोधरा नाम की बुद्ध की पत्नी कभी थी ही नहीं। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।